वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़े थे। तो हमारे पास सेल वॉल क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया के सेल के बाहर होते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेल की हिफाजत करते हैं और उसको शेप प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है, जो कि एक केमिकल है बहुत बड़ा, जिसके अंदर 2 अमीनो एसिड होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अमीनो एसिड के नाम यहाँ पर लिखे हुए एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रिजेस के ज़रिए ज्वाइन होते हैं। फिर हमारे पास 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होते हैं वो 25 नैनोमीटर चौड़ा होता है, और इसके अंदर एक और पॉलीसेकेराइड भी होते हैं जिसका नाम है टिकोइक एसिड। और उसके बाद 60 से 90% जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है, बाकी 10% टिकोइक एसिड उसमें होगा। फिर अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, जिसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं, वो 3 नैनोमीटर उसकी मोटापा होती है, थिकनेस होती है, लेकिन इसके अंदर टिकोइक एसिड नहीं होता। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल पॉलीसेकेराइड से भी बना होते हैं, प्रोटीन भी उसमें होते हैं और लिपिड भी उसमें होते हैं, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स सेल वॉल कहते हैं। फिर हमारे पास क्योंकि सबसे बाहर सेल वॉल होते हैं, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होते हैं, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और फिर उसी पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसको हम पेरीप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीप्लस। फिर कैप्सूल हमारे पास क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल में से एक स्टिकी लाइक, चिपचिपा लाइक कोई केमिकल निकलता है, और उस केमिकल की वजह से बाहर एक तह बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, उस लेयर को हम बोलते हैं कैप्सूल। और ये कैप्सूल हमारे अंदर कौन से बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, राउंड शेप जिसको कोकाई बोलते हैं, और बेसिलस जो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ये स्पायरल शेप बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं होता। उसके बाद ग्लाइकोकेलिक्स क्या होते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स एक लूज लेयर ऑफ कैप्सूल होती है जिसको हम ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं। इट कंटेन अ मास ऑफ टिंगल फाइबर ऑफ डेक्स्ट्रिन, इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, धागे होते हैं, उसको हम डेक्स्ट्रिन बोलते हैं, जो कि खुद एक पॉलीसेकेराइड है। दीज फाइबर हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू द सरफेस ऑफ होस्ट, और इस धागों की वजह से, इस फाइबर की वजह से बैक्टीरिया अपने दुश्मन पर अटैच होते हैं, अपने दुश्मन पर हमला कर पाते हैं। जो स्लिम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो फूड प्रोडक्ट और अनअट्रैक्टिव होते हैं और डिसटेस्टेबल होते हैं, डाइजेस्टेबल यानी टेस्ट उनका सही नहीं होते। तो आज का हमारा यहाँ तक टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।